गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, एक उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2, तो नंबर 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 20 जुलाई 2023 और आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 2, जिसके की स्वामी है चंद्रमा। और चंद्रमा तो आप जानते हैं कि मन का कारक है, जल तत्व है, साथ ही साथ हमारी साइकिक पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आज मून एनर्जी का। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारा सोना या नींद लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। ये जो नींद लेने का जो प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि रात रात भर जागते हैं। तो रात रात भर जागना तो कहीं ना कहीं साधकों का, संतों का कार्य है जो ध्यान में है। तो कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति को रात में नहीं जागना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, सही समय पर सोकर सही समय पर उठना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एक तो बॉडी क्लॉक जो है वो सही रहती है और दूसरी बात कहीं ना कहीं हमारे इस सोने को एक प्रकार की हमारा बैटरी रिचार्ज होती है। और अगर मैं आध्यात्मिक स्तर की बात करूं तो ऐसे समय पे हमारे जो एंजल्स होते हैं, हमारे जो गार्डियंस होते हैं, या जब हम परमात्मा से कोई मदद मांगते हैं तो वो जो परमात्मा हमें जिन संकेतों के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं, तो हमारे जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, वो उस वक्त हमसे संपर्क करते हैं, हमारी नींद के माध्यम से हमें जो है वो थॉट प्रोसेस देते हैं, हमें वो आइडियाज देते हैं जो सुबह उठते ही हमारे को क्लिक करता है, अरे मुझे तो ये कर लेना चाहिए। बट वो वास्तविकता में वो आइडिया होता है, वो आंसर होता है आपकी प्रेयर का। तो साथ ही साथ आप अपनी नींद को और भी ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आप नहाते वक्त क्या करें जिससे आप पावरफुल बने, वैसे ही मैं आपको बता रही हूं कि आप सोते वक्त ऐसा क्या करें जिससे कि आप अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, योग निद्रा। अगर आपने सुना हो योग निद्रा के बारे में, योग निद्रा एक सामान्य नींद नहीं है, जबकि रात को जब आप सोएं तब भी आप योग करते हुए आप योग में आप उतर सकते हैं, ध्यान की अवस्था में आप उतर सकते हैं। और उसी में जब आप सोएंगे तो जिन विषयों की मैं आपसे बात कर रही हूँ ना आध्यात्मिक स्तर की, वो आप वास्तविकता में स्वयं से महसूस कर पाएंगे, खुद आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप जो है अपने आप को पूरी तरह से एकदम जिस तरह आप सोते हैं कोशिश कीजिए सीधा सोएं और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करके सोएं। आप ऐसा आभास करें, आप ऐसा इंटेंट करें कि आप जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं, गहरी श्वास ले रहे हैं, वैसे वैसे आप जो हैं ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं। और आपकी जो ये निद्रा है, ये निद्रा वास्तविकता में एक योग बन गया है, एक प्रक्रिया बन गई है आत्मा से परमात्मा के मिलन की। तो कहीं ना कहीं नींद में भी आप परमात्मा को पाने का जो प्राप्ति करने का जो एक जो कारण है, आप जो कार्य हैं वो आप कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको निरंतर इस बात को आगाह किया जा रहा है कि एक तो किसी व्यक्ति पर ना आंख मूंद के भरोसा आपको नहीं करना है, जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं आपको उसको फॉलो करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले, कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो कुल मिला के आपको अपने इंट्यूशंस पर फोकस करना है, बशर्ते ये इंट्यूशन आपकी ना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहने के बाद हो। ये नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक केवल नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपका जो इंट्यूशन होगा ना वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की उपज होगी, थॉट। आपको क्या करना है, इंट्यूशन हमें तब आता है जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं और किसी चीज़ का निर्णय लेना चाहते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। तो आपको इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 20 जुलाई 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। हमें हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं मूलांक 2 के लिए।
और हमें गाइड किया जा रहा है। मेडिसिन मदर का कार्ड है, कार्ड जो वो रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं सन मून दोनों की एनर्जीज में बताया जा रहा है कि किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, बल्कि अपनी इंट्यूशंस पर आपको यकीन करना है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपके अटके हुए जो कार्य हैं वो भी आपके आगे बढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें आपके आज गतिमान होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें, बिना सोचे समझे कहीं सिग्नेचर ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बहुत दिनों से अगर आप किसी प्रकार से इनसिक्योर थे तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। डिवाइन आपके साथ हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। किसी प्रकार की भय की स्थिति में आपको नहीं रहना है। अगर आपने किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अभी दिया था या आपका है तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। परमात्मा पर यकीन करें कि आपकी मेहनत का आपको सही सुखद परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा। अपने जो प्रोटेक्शन की आपकी जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोटेक्शन में जा रही है, वेस्ट हो रही है, उसे आप अपने सही मार्ग पे लगाइए, अपने गोल को प्राप्त करने में लगाइए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। द्राविड़ का कार्ड है, होल्ड द स्पेस। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अडिग रहना बहुत ज़रूरी है, दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक कार्य हाथ में लिया, उसको छोड़ दिया, दूसरे कार्य में आपने हाथ डाल दिया। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जो कार्य पहले हाथ में लें उसे पूर्ण करें, उसके बाद कोई नया कार्य आप हाथ में लें। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके कमिटमेंट पे भी आपको ध्यान देना है। आप जो भी कुछ ऐसा ही कमिट करें जो आप पूर्ण कर सकें। अगर फेक कमिटमेंट किया तो उससे आपकी रिस्पेक्ट जो है, आपकी प्रेस्टीज पर बात आ सकती है। थोड़ा इस विषय पे ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, शाओलिन मास्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, आपको गुरु कृपा मिली हुई है, आज आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, लेकिन इस ऊर्जा का सदुपयोग आपको आज करना है। इसको बर्बाद ना करें, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में से बर्बाद ना करें, बल्कि बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, इस ऊर्जा का सदुपयोग करना है। विशेष तौर पर बात आती है अगर आपके करियर की या धन संबंधी विषयों की, जहां पर आपको निर्णय लेना है, इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना है, किसी नए व्यक्ति के साथ कार्य करना है या किसी पर भरोसा करने की जहां तक बात आती है, तो बहुत सोच समझकर आपको आज आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप अभी इस वक्त जिस परिस्थिति में हैं या जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, आपको लग रहा हो कि आप बहुत कुछ और बेहतर डिजर्व करते हैं और आपको चेंज करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई विचार आपके मन में आ रहा है तो परमात्मा आपको कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चेंज। और कहीं ना कहीं आप टैलेंटेड हैं, नो डाउट, आपको अपने टैलेंट पर भरोसा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी आपको आज नहीं होना है। आपको परमात्मा कह रहे हैं कि आप जिस भी पोजीशन पर हैं, जिस पद पर हैं, जिस नौकरी पर हैं, जिस समय जहां पर जैसे भी हैं, आपका वैसा ही होना सुनिश्चित था, आपको वहां ही होना था। तो अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं तो आप जिस परिस्थिति में है ना, उसी में अपने टैलेंट को दिखाएं और उसी परिस्थिति को बेहतरीन बनाएं, अपने अनुकूल बनाएं। तो कुल मिला के आपको खुद के ऊपर आज काम करना है, खुद के टैलेंट को परिस्थिति के अनुकूल आपको आज कार्य करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है,
अर्थ गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं, इमोशनली अप डाउन आप फील कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ग्राउंडिंग करनी है, मेन चीज़ है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज के दिन कोई एक अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, लेकिन बशर्ते कि आपको जो है अहंकार का भाव नहीं लेकर आना है। आज के दिन अगर आप नंगे पैर जो है वो घास पर चलते हैं या आप मिट्टी में चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जो एनर्जीज हैं वो भी क्लीन होंगी और आपको एक अच्छा रूट मिलेगा। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ऑटमन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो अभी तक पुराना आपके पैटर्न्स चले आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक आपको लेना चाहिए। आप कर्म प्रधान, चूंकि आपका नंबर है नंबर 8, शनि का अंक है, कर्म प्रधान होते हैं तो कार्य आप बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय आपको आज सेल्फ लव के लिए निकालना चाहिए। खुद के ऊपर ध्यान दें और साथ ही साथ कुछ नयापन आपकी जिंदगी में आ रहा है। आपकी विचारधाराओं में कुछ नयापन आ सकता है, आपके कार्य करने के तरीके में कुछ नयापन आ सकता है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पुरानी चीजों को, अपने पुराने पैटर्न को आपको ब्रेक करना चाहिए। पुराने अपने आप को, पुराने सेल्फ को, ओल्ड सेल्फ को भूल जाना चाहिए और आज आपको रेस्ट करना चाहिए सो दैट कि आप कल एक नई शुरुआत कर सकें। तो आज के दिन कोई महत्वपूर्ण आपको एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं पैसा नहीं लगाना है, कहीं आपको कागजी जो कार्रवाई करनी है, सिग्नेचर आदि करना है, उसको बड़े सोच समझ के करें। कोशिश करें कि महत्वपूर्ण कार्य आप आगे के लिए टाल दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सन का कार्ड है। काफी टाइम बाद जो है मूलांक 9 के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है, सक्सेस का कार्ड निकला है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, आज की ऊर्जाएं बहुत अच्छी है, इसका सदुपयोग करें। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आज आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप बड़ी से बड़ी चीजों को कर पाएंगे और बहुत क्रिएटिविटी के साथ आप कर पाएंगे। यहां तक कि आपके जो बोलने का जो आपका रहेगा, स्पीच रहेगी, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उससे भी लोग आज आप इंप्रेस होंगे आपसे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यहां दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र सुबह 10:55 तक है, फिर मघा नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्धि है, सुबह 11:21 तक आगे व्यतिपात योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन आध्यात्मिक साधना और पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ है। करण तैतिल है, शाम 5:45 तक आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:35 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 दिन में से लेकर 12:54 दोपहर तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:09, सुबह 11:04, दोपहर बाद 3:39 और 4:34। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये रहेगी कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी अनिवार्य यात्रा है तो फिर इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में माने, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ मैं जा रहा हूं, मेरे साथ चलें। ऐसा करेंगे तो आपकी यात्रा मंगलमय, सिद्धिप्रद और सुरक्षित रहेगी। दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:40 से रात्रि 9 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय का ध्यान रखते हुए करेंगे, सफलता के चांसेस आपके लिए ज्यादा रहेंगे।
आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, सुबह 10:55 तक। आगे चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज अपने सूझबूझ और निर्णय क्षमता से किसी बड़ी समस्या से बाहर आते हुए दिखेंगे। वहीं वृष राशि वाले किसी पर अति विश्वास कर फंस सकते हैं किसी समस्या में। और मिथुन राशि वालों को समस्याओं में मिलेगा आज विश्वसनीय लोगों का साथ, निकल सकते हैं बाहर। और कर्क राशि वाले आज अपने एफर्ट से मिलने वाले परिणामों से होंगे प्रसन्न। वहीं सिंह राशि वाले किसी भारी नुकसान से बच जाएंगे। और कन्या राशि वाले निवेश में जल्दबाजी करने से बचें, नहीं तो हो सकता है नुकसान। तुला राशि वाले पा सकते हैं प्रमोशन और इंक्रीमेंट। वृश्चिक राशि वाले आज पा सकते हैं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या नई नौकरी। धनु राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे, दिन बीतेगा आध्यात्मिकता में। और मकर राशि वाले व्यापारिक निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, विशेष करके पार्टनरशिप के मसलों में। कुंभ राशि वाले लेन देन के मामले में अटके हुए धन वापस पा सकते हैं। और मीन राशि वाले ध्यान रखें कि आपके आचरण से कोई आपका अपना आज आपसे नाराज ना हो जाए। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जीवन में कुछ दुर्गुण ऐसे हुआ करते हैं जो आपको बिना विलंब के त्याग देने चाहिए, ताकि आपका लौकिक कल्याण हो और आगे आध्यात्मिक यात्रा की पृष्ठभूमि या कहें नींव बने। इस पर शास्त्र में एक वचन है कि क्रोधे प्रीतिम प्रणाशयति, मानो विनय नाशने, माया मित्राणि नाशयति, लोभे सर्व विनाशने। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका अर्थ कितना सुंदर है कि क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है, अभिमान विनय को नष्ट कर देता है, पाखंड मित्रता को नष्ट कर देता है, जबकि लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए विचार करके दृढ़ता से हमें क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहिए। हमारे क्रोध पे हमारा ही नियंत्रण हो, ऐसा ना हो कि कोई हमें क्रोधित कर सके। और अभिमान का त्याग करना चाहिए, पाखंड से दूरी बनाते हुए लोभ की तिलांजलि दे देनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इसी से आपका कल्याण होता है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि हम दुर्गुणों से दूरी बनाएं, इन दुर्गुणों को अपना सबसे बड़ा शत्रु माने, क्योंकि ये हमसे वो छीन रहे हैं जो हमारे लिए इस जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, तेज गति से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज दोपहर 1:35 से दोपहर 2:15 के बीच में भगवान शिव जी पर केसर और चंदन के इत्र से अभिषेक करें और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ करें। और शाम को किसी गौशाला में या साधु संतों के आश्रम में भोजन सामग्री वितरित करें। तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख शांति से, सुकून से, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। दर्शकों, अब हम बात करते हैं रोग निवारण के उपाय पर। वैसे तो सबसे उत्तम उपाय यह है कि उचित आहार किया जाए, उचित विहार किया जाए, यानी आप अपनी देह की प्रकृति को अच्छे से समझते हुए अपना भोजन चुनें। और विहार यानी समय पे सोना, समय पे उठना, व्यायाम, योग, प्राणायाम नियमित करते रहें। फिर भी यदि रोग आ जाते हैं तो चिकित्सा के साथ साथ आप आध्यात्मिक उपाय अवश्य करें। जैसे कि कोई भी औषधि लें तो पहले उसे इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र द्वारा 11 माला जाप कर अभिमंत्रित करके रख लें। ऐसा करते हैं तो बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही शुभता के साथ वो औषधि आपकी देह पर असर करेगी। बहुत जल्दी आप रोग मुक्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान से समझिएगा, मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमः स्वाहा। मंत्र फिर से बोलते हैं। ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमः स्वाहा। ऐसे ही दर्शकों, यदि किसी विघ्न के कारण कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:15 बजे के बीच, यानी 1:30 से 2:15 के बीच में 7 साबुत हल्दी की गांठें, 7 साबुत सुपारियां, 7 जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, 7 पीले फूल किसी पीले वस्त्र में बांधकर कुछ केसर का इत्र इस पोटली पर अच्छे से लगा दें और भगवान शिव जी के सामने से रखें। या अपने घर में पूजा करनी है, जो आपके भगवान शिव जी की तस्वीर है या शिवलिंग है वहां रखें। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की 27 माला का जाप करें। और फिर 27 माला नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और इस पोटली को अपने घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व कोने में कहीं ऊपर या तो रख दें या कोई कील लगा के इसको लटका दें।
बहुत ही जल्दी आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, सामने से आपको सफलता आके वरण करेगी, जो भी अड़चने आपके जीवन में है वो दूर होने लगेंगी। लेकिन इस पूजन और इस कार्य के बाद में शाम के वक्त 7 भूखे व्यक्तियों को, निर्धन व्यक्तियों को भोजन अवश्य करवाएं और दक्षिणा अवश्य दें। ऐसी दर्शकों, अगर दरिद्रता की वजह से आप पूरी तरीके से परेशान हो चलें, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के साधन उस अनुपात में बिल्कुल नहीं है कि आप अपना कर्जा उतार सकें, तो आज रात्रि 9:30 पर आप एक सटीक सरल उपाय कर सकते हैं और इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आज आप माता पद्मावती का एक यंत्र ले आए, जो बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के वो भी रख सकते हैं। फिर रात्रि 9:30 बजे यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें। यंत्र के सामने एक तेल का दीपक, जो पूरी रात चलना है, ऐसा दीपक जलाएं, आप प्रज्वलित करें और दीपक के चारों तरफ 11 लघु नारियल और 11 गोमती चक्र रखें। उनका भी धूप दीप से पूजन कर लें, पुष्प तिलक आदि से उनकी वंदना कर लें और फिर माता पद्मावती का आह्वान करें और इस मंत्र की 27 माला का जाप रात्रि में करें। ध्यान रहे कि जो दीपक है पूरी रात आपको जलते रखना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। पूजन के अंत में जो 11 लघु नारियल और 11 गोमती चक्र है, इन्हें अपने धन स्थान में रख दें और दीपक को रात्रि में ही या सुबह 4 बजे के आसपास किसी चौराहे पे या शिव मंदिर के पास जाके रखाएं। वापस लौटते वक्त आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस प्रयोग से, इस पूजा से, साधना से दरिद्रता आपके घर से निकल जाएगी, लक्ष्मी समृद्धि के साथ घर में आकर स्थिर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं, आपको धनी बना रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अंग्रेज सिंह जी की, श्री गंगानगर से। 15 मार्च 1993 का इनका जन्म है, सुबह 4:10 का, श्री गंगानगर। प्रश्न है, विवाह योग कब तक है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मार्गदर्शन कीजिए। अंग्रेज सिंह जी, विवाह योग आपके जो है वो 2020-21 में भी बना था, बहुत ही प्रबल योग बना था। किन्हीं कारणों से वो टल गया या विवाह नहीं हो पाया। अब दोबारा आपका जो विवाह योग बनेगा वो अक्टूबर सन 2023 से मार्च सन 2024 के बीच बनेगा। विवाह भाव का मालिक चंद्रमा नीच राशि में होने से और चंद्र राहु ग्रहण दोष होने से विवाह में विलंब भी दिख रहा है, विवाह के बाद में समस्याएं भी हैं। तो इसके लिए ग्रहण शांति निश्चित रूप से करवाइए, बुध के जाप हो और चंद्रमा के जाप हो, ताकि विवाह में कोई अड़चन ना आए और वैवाहिक जीवन में बाद में कोई समस्या ना आए। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक विवेक सिंह जी की, आजमगढ़ से। 5 अक्टूबर 1988 का इनका जन्म है, सुबह 9:15 का। प्रश्न किया है, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है घर में, कुछ देखकर उपाय बताइए। देखिए विवेक जी, चतुर्थ भाव में आपके राहु विराजित है और इसके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है। तो ये दोनों बातें दर्शा रही है, एक तो आपके पितृदोष है, दूसरा आपके घर में भारी वास्तु दोष है। तो आप वास्तु दोष को ठीक करवाइए चेक करवा के और पितृ शांति का अनुष्ठान करवा लीजिए। इसके अलावा घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए समय समय पर जो उपाय और साधनाएं हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो आप कीजिए। तो बहुत जल्दी आपको आराम आने लगेगा, आपका समय बहुत ही अनुकूल हो जाएगा अप्रैल सन 2024 के बाद से। इसलिए धैर्य के साथ ये उपाय कीजिए, प्रयास कीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय पर अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने की, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही साथ एक निवेदन है कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में अवश्य कीजिए और जो प्रकृति है, जो भगवती हमारे सामने उपस्थित है, इनकी सेवा कीजिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।